देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब ये होता था कि एक्चुअली ये होता है कि कोई भी रिएक्शंस हो रहा है, सपोज दैट ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, तो बेटा ये प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन के अंदर ही अंदर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है, जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक, अब सपोज दैट ए के आगे एक्स है और वाई के आगे बी के आगे वाई मोल है, तो हम जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये क्या होगा? रिएक्टेंट ऑफ ए द पावर एनी नंबर ए एंड बी द पावर एनी नंबर बी। तो मैंने बताया कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस केस में होगा? एलिमेंट्री रिएक्शंस में। अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शंस है तो a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है तो a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। अब देखो क्या है, अब हम बात करने वाले हैं कि a प्लस बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली दिस इज ऑल न्यूमरिक, ये सारे नंबर्स में आने वाले, न्यूमरिक फॉर्म में आने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा जीरो हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर बोले तो 1 2 3, फ्रैक्शन हो सकता है 3/2 1/2, नेगेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वन रिएक्टेंट। तो अब यही हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब टाइप्स क्या क्या होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के, उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, जो सबसे पहला टाइप देखना है आपको, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? जीरो होगा। देखो, अगर मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका हम जब रेट लिखेंगे आर ओ आर या रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। बट देखो यहाँ पर ए के आगे वन है, हमने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे स्पेसिफाई आपको किया जीरो है, उस हिसाब से आपको ए दी पावर जीरो हो गया। तो आपका रेट इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, अगर ए इज द रिएक्टेंट तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी बाई डी टी इक्वल टू ए इक्वल टू के इंटू, ये वन हो जाएगा तो के इंटू वन के। तो बेटा ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। अब बेटा हम इसका इक्वेशंस निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का इक्वेशंस निकालेंगे। कैसे हम समझते हैं, देखो हम एक काम करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को हर जगह, जैसे मान ली मेरा रिएक्शंस है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, देखिए ए से बन रहा है प्रोडक्ट, इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते इसका कंसंट्रेशन सी जीरो है, और किसी भी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन सी फाइनल या C2 या इसको C1 इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना है C1 C2 के समय रिलेशन क्या है। ठीक है, देखो आपको हमने क्या लिखा कि माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, आपका जब रेट लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ डी ए इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन C0 टू C फाइनल। तो बेटा इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C0 माइनस C फाइनल इक्वल टू K इंटू टी। तो आपका एक रिलेशनशिप आ गया कि रिएक्शन कांस्टेंट K इक्वल टू C इनिशियल माइनस C फाइनल अपॉन T, और ये आज के बाद आपको याद होना चाहिए। आ रहा समझ में? K इक्वल टू C0 माइनस सी टी फाइनल एक ही बात है, इसको लिख दिया KT इक्वल टू C0 माइनस सी टी। देखो बेटा एक्चुअली हो क्या रहा है कि टाइम t इक्वल टू जीरो पे मान लेते इसका कंसंट्रेशन कुछ भी होगा C0, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा, तो कोई भी C फाइनल पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? C0 माइनस KT। C0 आपका कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन।
अब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू पूरी डिक्रीज होगी, तो फाइनल कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आपका फाइनली ये वैल्यू घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, एक समय बहुत कम बचेगा। ठीक है, तो वही है आपका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, C0 माइनस के टी। और इसका बेटा अगर के की यूनिट निकालेंगे तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो के की यूनिट कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसकी ग्राफ भी देखेंगे तो कुछ नहीं है बेटा, देखो ग्राफ क्या है, एट किसी भी टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन C0, जैसे जैसे टाइम आर बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एम एक्स का है, तो माइनस से मतलब नेगेटिव स्लोप माइनस के आ गया, और टाइम बढ़ रहा है तो ग्राफ नीचे डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या करो, ये पूरा लिख लो अभी यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर मान ले कोई सपोज दैट सब्सटेंस है, ठीक है, वो पूरा तरह से डिस्ट्रॉय होने में, वो पूरी तरह से खत्म होने में सपोज दैट 5 years कवर करता है। ठीक है, 5 साल लेता है कोई भी सब्सटेंस अपने आप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने में, तो उसका हाफ लाइफ हो जाएगा 2.5 साल, मतलब 2.5 year। तो हाफ लाइफ मतलब कब वो सब्सटेंस अपनी आधी जिंदगी खत्म कर चुका है, अपने आप को आधा डिस्ट्रॉय कर चुका है और आधा बचा है, उसको बोलते हैं उसका हाफ लाइफ। अगर कोई ह्यूमन बीइंग 70 years जीवन जी रहा है, तो वो अगर 35 years में पहुंचेगा तो हम बोलेंगे वो उसका हाफ लाइफ होगा, क्योंकि उसने आधी जिंदगी जी ली है। बेटा देखो हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि अगर मान ले कोई रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन C0 है, और टाइम टी अगर हाफ बोल दूंगा ना, तो ये हाफ तब मतलब क्या होगा कि फाइनल कंसंट्रेशन जो भी होगा इनिशियल के आधा ही होगा। कब, एट टाइम टी इक्वल टू 1/2 टाइम पर। आया समझ में, एट टाइम टी इक्वल टू 1/2 पर जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा होने वाला है। देखिए क्या है कि टाइम, देखो आपका ये रिलेशनशिप था, तो सी फाइनल क्या हो जाएगा, C0/2 इक्वल टू C0 माइनस के टी 1/2। तो बेटा टी 1/2 अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो के टी 1/2 इस तरफ आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा C0 माइनस C0/2। तो C0 माइनस C0/2 क्या हो जाएगा, फिर से C0/2। तो रिलेशन क्या हो गया, T1/2 इक्वल टू C0/2K। और ये रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। तो बेटा आज के बाद याद रखना कि ये फॉर्मूला हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। क्लियर है यहाँ तक सबको। बेटा अब जीरो लाइफ के बाद, जीरो ऑर्डर के बाद अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है। कोई भी रिएक्टेंट ए आपका प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसका रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ D/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए द पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए इक्वल टू के dt, dt उधर चल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन लेंगे तो बेटा 1/a का इंटीग्रेशन होता है ln a, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन C0 टू C फाइनल, और इक्वल टू हो जाएगा KT। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, KT इक्वल टू ln C0/C फाइनल। तो ये आपका रिलेशनशिप आ जाएगा KT का लॉग के साथ, पहला रिलेशनशिप ये हो जाएगा। और दूसरा रिलेशनशिप बेटा क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू लॉन को हम बताए थे, लॉग लिखते हैं 2.303 लॉग ऑफ C0/C फाइनल। तो इसको चाहे तो आप KT इक्वल टू लिख सकते हो, या K इक्वल टू 1/T लिख सकते हो, या T इक्वल टू 1/K लिख सकते हो। मतलब ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। देखो KT इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर मान ले हमने आज तक रिएक्शंस इस तरह से सॉल्व किया है, मैंने आपको यही सिखाया है, टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन स्मॉल a, और टाइम किसी भी t पे a माइनस एक्स। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303/t
लॉग मैंने यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए माना है, फाइनल ए माइनस एक्स माना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर C0 CT माना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेम चीज है ये और ये सेम चीज है, ठीक है। देखो बेटा, अगर मान ले मैंने बोला टाइम t इक्वल टू 0 होगा, टाइम t इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम t मान लिया, तो आपने क्या लिखा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t माइनस 0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अगर मैं बोलता हूँ इनिशियल टाइम t1 है और फाइनल टाइम t2 है, तो आप क्या लिखोगे, 2.303 बाई t2 माइनस t1। तो ये चीज समझ में आया सबको। हो सकता है इनिशियल टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम हो, फाइनल टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम हो, तो उस केस में हम T2 माइनस T1 लिखेंगे। देखो बेटा, कोई रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के, एक ही बात है, लॉग ऑफ ए इनिशियल या सी इनिशियल बाय सी फाइनल, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर हम बात करेंगे हाफ लाइफ, तो क्या हो जाएगा, सी फाइनल क्या हो जाएगा, सी इनिशियल बाई 2। तो अब देखो क्या है बेटा, यहाँ टी 1/2 जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के सी इनिशियल, और सी फाइनल क्या हो जाएगा, सी इनिशियल बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.303 log 2 बाई के, log 2 की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.3 और ये 2.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, आज के बाद याद होना चाहिए, टी हाफ लाइफ हो जाएगा 0.69 अपॉन के। तो एवरीबॉडी आज के बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 0.69 अपॉन के, मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक कांस्टेंट होता है, कोई कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ना इनिशियल ना फाइनल, किसी तरह का कोई नहीं। और जीरो ऑर्डर क्या था बेटा, रिवाइज करते हैं, टी हाफ लाइफ क्या था, जल्दी से रिवाइज करो, सी इनिशियल बाई 2k। तो इस तरह से आप हाफ लाइफ याद रखेंगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, सिंपल है, वही फॉर्मूला से लॉग जो था सी नॉट बाई सी टी, इसको एक्स एक्सिस मान लिए और टी को वाई एक्सिस मान लिए, तो 2.303 अपॉन के, और ये पूरा लॉग सी इनिशियल बाई सी फाइनल पूरा एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पूरी तरह खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।